ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला, उसमें हम लोग दूसरा चैप्टर आज शायद समाप्त हो जाएगा। चैप्टर का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु के भावोन्माद की अभिव्यक्ति। तो ये हमने सुना था कि अंत लीला के अंतिम 12 वर्षों में चैतन्य महाप्रभु ने स्पिरिचुअल एक्सटेसी को, एकदम विरह के भाव को प्रदर्शित किया, और उसी भाव को अभी हम यहाँ सुन रहे हैं और उसको हम सुनते हैं। प्रयास संख्या 85। यदि कोई ये कहता है कि चैतन्य चरितामृत संस्कृत श्लोकों से भरी होने के कारण साधारण व्यक्तियों की समझ के बाहर है, तो मैं उसका उत्तर यह दूंगा कि मैंने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वही वर्णन किया है, और मेरे लिए हर एक को संतुष्ट कर पाना तो संभव नहीं। आगे चलते हैं। ना ही कहाँ सविरोध, ना ही कहाँ अनुरोध, सहज वस्तु करी विवरण। यदि हया रागोद्देश, ताहाँ है आवेश, सहज वस्तु ना आया लिखन। इस चैतन्य चरितामृत में न तो कोई विरोधात्मक निर्णय है, न ही किसी अन्य के मत की स्वीकृति दी गई है। मैंने यह पुस्तक उस सहज विषय वस्तु का वर्णन करने के लिए लिखी है जिसे मैंने अपने गुरुजनों से सुना है। यदि मैं किसी की रुचि तथा अरुचि से प्रभावित होता तो संभवतः मैं इस सरल सत्य को ना लिख पाता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कृष्णदास कविराज कि अक्सर हम कई लोगों से लाइफ में इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हम, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा अपने आप को मूर्ख समझते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हम कुछ तथ्यों को जान जाते हैं तो समाज में खड़े होकर कई विषयों पे चर्चा करने लायक हो जाते हैं। उसके बाद ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जब समाज में एक पोजीशन प्राप्त कर लेता है एज ए स्पिरिचुअलिस्ट और ग्रेट स्पिरिचुअलिस्ट, ग्रेट स्पीकर, तो धीरे धीरे अपने कुछ मत बनाने लगता है, क्योंकि समाज में लोग उसके मत को जानना चाहते हैं। और कई बार उसका मूड, उसका मत धीरे धीरे अपनी गुरु परंपरा की मूड से डिफरेंट होने लगता है। जब एक पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं, आप जानते हैं एक पब्लिक स्पीकर जो है कई चीज़ें बोलने से झिझकने लगता है, क्योंकि उसको लगता है मेरी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, यदि मैंने कुछ ऐसा कर दिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बहुत बड़े पब्लिक स्पीकर हैं, और यदि हम कृष्ण का नाम लेने में झिझकने लगे कि मेरे, और आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से ऐसा बहुत पॉसिबल है कि मेरे 50 मिलियन माना फॉलोअर्स हैं, लाइक्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो हो सकता है हम सच्चाई को बोलने से कतराने लगे। जो बंधन पॉलिटिकल लीडर के सामने आ जाता है, पॉलिटिकल लीडर मानता हो अगर कि जैसे कि कई है हमारे, या मानते हैं कि काउ स्लॉटर जो है गलत है, फिर भी हो सकता है वो इस चीज़ को रोक ना पाए, क्योंकि बहुत सारे मतों का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा अक्सर देखा गया है कि हम जैसे ही थोड़े समझदार बन जाते हैं, पहले तो हम पूरे मूर्ख होते हैं, तो टोटली डिपेंडेंट होते हैं ना। एक मूर्ख व्यक्ति टोटली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कुछ कर ही नहीं सकता है, इसलिए टोटली डिपेंडेंट। और यही एक स्थिति बच्चों की होती है हमारे, इसलिए वो इतने अच्छे लगते हैं, इतने स्वीट लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बचपन मैच्योरिटी में बदलता है तो हमारी डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंस में समाप्त होने लगती है, हम धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए हमारी एक्सटेसी भी समाप्त होने लगती है। हमने चर्चा करी थी, एक बच्चा जो है जब तक अपने माँ बाप के हाथ पकड़ के चलता है तब तक टोटली एक्सटेसी में होता है, लेकिन जैसे उसको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाता है वो सारी उसकी एक्सटेसी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि उसकी चिंता बढ़ जाती है, ये कैसे करूँगा, ये करूँगा, ये मुझे करना है। तो जो मुझे करने का सुख है उसमें भी एक सुख है, अपनी ईगो को, है ना, इंटेलिजेंस को एक सुख मिलता है कि ये कार्य मेरे द्वारा संपन्न हुआ। लेकिन उसमें वो जो एक्सटेसी थी फ्रीडम की, और मतलब एक फ्रीली रहने की, एक चिंता मुक्त रहने की, कि मैं आश्रित हूँ, वो समाप्त हो जाती है। तो धीरे धीरे जब ऐसी इंडिपेंडेंस बढ़ती है तो हम लोग सोचने लगते हैं कि ये सही है और ये गलत है। ठीक है, हमारी संप्रदाय में बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ, गुरु भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं, लेकिन ये 3-4 बातें ऐसी हैं जो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी इंपॉर्टेंट मैटर है, कृष्णदास कविराज इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान रखिए, ये सब हम सब के साथ होता है। जैसे हमें थोड़ी सी समझ मिलती है, हमारी चेतना में जरा सा कुछ, चेतना में तो क्या है, हमारे ज्ञान में जरा सी वृद्धि होती है, तो हम चीज़ों को एनालाइज करने लगते हैं अपने नज़रिए से, ना कि गुरु परंपरा के नज़रिए से।
और फिर या गुरु के नज़रिए से, और फिर हमें कुछ चीज़ें उसमें कमी दिखने लगती है। ये तो सही है सब, लेकिन ये वाली बात अगर ऐसे ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये काम ज़रा ठीक नहीं हो रहा है। और हम इस प्रकार गुरु को साधारण व्यक्ति मान के एक अपराध कर लेते हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज कहते हैं कि मैं किसी के रुचि और अरुचि से प्रभावित हुआ ही नहीं। रुचि प्रभावित, अरुचि से कैसे कि समाज में हमें, अब जैसे मैंने बताया कि हम एक व्यक्ति बन गए हैं जिसकी कोई पहचान भी है, समाज में हम जाते हैं तो कोई लोग हमें कहता है यार ये ठीक नहीं लगता मुझे, और वो व्यक्ति मुझे बड़ा प्रिय लगता है, माना बड़ा इन्फ्लुएंसिंग भी है और मतलब मुझे अच्छा लगता है, हम कहेंगे हाँ यार बात तो सही कह रहा है, ऐसा होता क्यों है। इस तरह से किसी के रुचि अरुचि से आप प्रभावित हो गए, राइट। इस तरह से हो सकता है, जैसे माना कि अचानक से किसी दिन आप किसी की रुचि से अरुचि से प्रभावित हो गए, यार सब कुछ ठीक है, ये वीआईपी लाइन का क्या चक्कर है, हाँ ये वीआईपी, ये डोनेशन करके लोगों को अलग से मंदिर में घुसा देना, तो नॉर्मल सेंस में सुना जाए तो बिल्कुल लगता है हाँ ये तो गलत ही हो रहा है, भगवान के दरबार में तो सभी बराबर हैं, तो देन वाई दिस क्या कहते हैं फेवरिज्म, एक को फेवर किया जा रहा है इसके साथ कोई लिया जा रहा है। ऐसे विचार देखिए बड़े कई बार हमारे बुद्धि को सोचने पे मजबूर कर देते हैं, क्या ये सही हो रहा है। और फिर वहाँ से प्रॉब्लम होने लगती है धीरे 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 धीरे। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, पहले श्लोक में बोला मैं किसी को प्रसन्न नहीं, सबको प्रसन्न नहीं कर सकता, मैं ना ही मेरा कोई इंटरेस्ट है सबको प्रसन्न करने का, मेरा इंटरेस्ट है अपने गुरु को प्रसन्न करना। इस प्रोसेस में सारे ही सारे नाराज हो जाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार हम समाज में कहते हैं ये व्यक्ति की बड़ी पहचान है, कई बार हम किसी पे, मैंने देखा है कुछ लोगों को, हमारे कुछ भक्त जो है कई बार बार्गेनिंग करने जाते हैं किसी वेंडर के साथ या किसी को सामान खरीदने के लिए, हाँ तो उन्हें शर्म आने लगती है क्योंकि उनसे उनकी बहुत पुरानी पहचान है, कहते हैं दे देते हैं प्रभु जी, क्या सोचेगा। तो मेरा मतलब है कि क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, कौन खुश होगा कौन नहीं खुश होगा, एकमात्र उद्देश्य होना चाहिए भगवान और वैष्णव की प्रसन्नता के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। हाँ किसी के साथ भी बार्गेनिंग करने को तैयार है, किसी के साथ भी मांगने को तैयार है, तो इसलिए अपना जो सेल्फ इंटरेस्ट है उसको हटाना पड़ेगा। तो कृष्णदास कविराज कह रहे हैं किसी की रुचि और अरुचि से मैं प्रभावित नहीं होता, हाँ नहीं तो मैं इतना सरल चीज़ों से इस सत्य को ना लिख पाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की मनुष्यों के लिए सबसे सरल बात है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना, सबसे सरल जीवन, एकदम सरल। ये लेकिन तभी बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमारी बुद्धि ऐसा करने नहीं देती है। क्योंकि हमें ऐसा लगता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल माना सब लोगों ने हाथ खड़े करे, हाँ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 राम, तो हमें लगेगा नो 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 आई एम डिफरेंट, ये सब लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं मैं तो नहीं करूँगा। तो कई बार हमारी बुद्धि हमें करने नहीं देती है। ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बहुत छोटा सा, लेकिन ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो तो इसलिए हमें वो करने नहीं देती। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि सबसे सरल है पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुगमन करना। अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई निर्णय कर पाना सरल काम नहीं है। लेकिन हम कौन सा सरल काम करना चाहते हैं, हमें तो कॉम्प्लिकेटेड काम करने में तो मज़ा आता है, तभी तो हम पहेलियों को सॉल्व करते हैं, पजल्स को सॉल्व करते हैं, बिकॉज वी वांट कॉम्प्लिकेशन इन आवर लाइफ। कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तो दिमाग लगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि कोई सरल काम नहीं है अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा कोई निर्णय लेना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति समर्पण के कारण जो अनुभूति जागृत होती है वही भक्ति का मार्ग है। बहुत बढ़िया लाइन प्रभुपाद बता रहे हैं कि पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति समर्पण का जो भाव है, जो पैदा होता है, ये जो अनुभूति है, यही भक्ति का मार्ग है। जब हम ऐसा कर पाते हैं पूर्ववर्ती आचार्यों के प्रति समर्पण, हाँ समर्पण का सबसे बेहतर एग्जाम्पल क्या है कि उनकी बातों के प्रति, उनके वचनों के प्रति टोटल सरेंडर। यदि हमारे आचार्य कहते हैं कि ये गृहस्थ को ऐसा जीना चाहिए जैसे कि उसकी संपत्ति अकिंचन जीना चाहिए, जैसे कि उसकी संपत्ति उसकी नहीं है, यानी कि उसकी पत्नी उसके बच्चे उसके नहीं है, ये हमारे गुरु परंपरा के हैं, उन्हीं के सेवक बन जाएंगे, ऐसा आचार्य कहते हैं हमारे ग्रंथों में। लेकिन हमें क्योंकि हमारे पास ले देखे एक ही तो असेट था, वो थी हमारी पत्नी या हमारे बच्चे, तो इस प्रकार से ये जो सरेंडर है, जो समर्पण का भाव है आचार्यों के प्रति, उनके कथनों के प्रति, ये जब जागृत होता है तो बता रहे हैं यही भक्ति का मार्ग है। किंतु ग्रंथकार का कहना है कि वे राग द्वेष से प्रभावित लोगों के मतों पर विचार नहीं करते, वेदर दे लाइक इट और डोंट लाइक इट। हाँ कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि हम डाइल्यूट नहीं करेंगे मैसेज को, हाँ इसलिए कि कुछ लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, उसी तरह से
हमारे भक्ति के संप्रदाय में यदि कोई किसी भक्त को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो उसके लिए ज़्यादा केयर नहीं करी जाएगी, क्योंकि यही भक्ति है, उसको सरलता से ही रखा जाएगा। अदरवाइज धीरे 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 सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कविराज कह रहे हैं कि मैं सबको तो प्रसन्न नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो राग द्वेष से प्रभावित लोगों के मतों पर विचार ही नहीं करते हैं। हम लोग अक्सर कंसल्टेशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं भक्तों के साथ। कई बार तो उनका इनपुट कुछ अच्छा भी दे सकता है, लेकिन अक्सर जैसे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि डेमोक्रेसी में बहुत समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में जो विचार विमर्श भी होता है यदि, तो वो ऐसे व्यक्तियों का होता है जो कि जैसे आजकल हम देखते हैं व्यक्ति की योग्यता के आधार पर वो लीडर नहीं बनता है, वो धीरे धीरे बहुमत के आधार पर बनता है। और बहुमत कौन करता है? बहुमत जनता करती है। और जनता कैसी है? जनरली कलयुग में खासतौर पर जनता पद भ्रमित है, हाँ, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है। आप जानते ही कि 99% लोग ऐसे ही हैं। जब ये 99% लोग अपना लीडर चुनेंगे तो लीडर कैसा होगा? ऐसा ही होगा। और उसके बाद वो जब आपस में विचार विमर्श करेंगे तो वो भी बेकार ही होंगे। तो इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि जो पुराना सिस्टम था एक राजा का, वो बहुत बेहतर था। राजा था, उसको ट्रेनिंग देने के लिए एक ब्राह्मण था। अब सारा फोकस उस राजा पे है। अगर राजा की चेतना वो सही रखते हैं तो सारा राज्य ठीक चलता है। लेकिन यहाँ पर समस्या ये है कि एक व्यक्ति 5 साल के लिए बनेगा। अब वो 5 साल में कोशिश ये रहेगी कि 5 साल में वो 25-50 सालों का कमा ले, ताकि क्योंकि उसके बाद दोबारा वो 5 साल बाद बन पाएगा कि नहीं, वी नेवर नो। क्योंकि उसको अपनी पोजीशन के ऊपर खतरा है। इसलिए वो कैसे ऐसा कोई डिसीजन ले पाएगा, आप बताइए, जो कि जनता के लिए अच्छा हो लेकिन जनता के लिए बहुमत में ना हो। तो अक्सर ऐसे ही डिसीजन लेने पड़ते हैं जो बहुमत में है। यदि ऐसे डिसीजन नहीं लिए जाते, माना कोई अच्छा डिसीजन है सरकार का, लेकिन क्योंकि वो बहुमत में नहीं है तो ये बड़ा खतरा हो जाता है सरकार के ऊपर। इसलिए ये काम नहीं हो पाता। उसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि राग और द्वेष से जो लोग प्रभावित हैं उनके मतों पर विचार नहीं करते। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं ठीक है, उनको खुश रहने के लिए हो सकता है उनके विचार कभी सुन लिए जाए, लेकिन विचारों जो डिसीजन होना चाहिए अल्टीमेटली वो ब्राह्मण द्वारा लिया जाना चाहिए जिसकी इंद्रियां वश में है। तो यही बता रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि तब निष्पक्ष भाव से लेखन कार्य नहीं किया जा सकता अगर ऐसे लोगों का मत लेने जाया जाए। जैसे कि प्रभुपाद इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, मैंने किसी को नहीं देखा इतना स्ट्रांगली बोलते हुए कि जो माताएं हैं वो शूद्र समान है, जबकि ये गीता का श्लोक है। लेकिन फिर प्रभुपाद क्लैरिफाई भी करते हैं जो माताएं भक्त हैं, हाँ, जो भक्त कैसे पता चलेगा? जो भौतिक देह की भावना से ऊपर हो चुकी है, फिर उसमें कोई भेद नहीं भी है। लेकिन फिर भी इतना बोल्डली इसको लिख देना, अपने प्रवचनों में बोलना। विदेश में जाके हम देखते थे कि विदेश में फॉरेनर जो है वो उनसे डिस्कस कर रही है और उनसे बोल रहे हैं इस बात को, वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए राग द्वेष से प्रभावित लोगों के मतों पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि तब निष्पक्ष भाव से लेखन कार्य नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में ग्रंथकार का कहना है कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत में अपने खुद के विचार प्रकट नहीं कर रहे हैं, ये तो उनके पूर्ववर्ती आचार्यों के विचार हैं। उन्होंने अपने गुरुजनों से जो सीखा उसे ही सहज भाव से लिपिबद्ध किया है। यदि वे किसी की पसंद नापसंद से के फेर में पड़ते तो इतने सरल ढंग से ऐसे उत्कृष्ट विषय पर ग्रंथ नहीं लिख सकते थे। इसी तरह से हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं, जैसे हम बता ही रहे हैं, डिस्कस कर ही रहे हैं कि यदि हम इस तरह के कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यदि मैं ये पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे, है ना। उनके विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। अच्छा, ये तो कुछ नहीं खाता इसलिए छुप छुप के खाते हैं, खुलेआम वो कर नहीं सकते इस चीज़ को। सरलता किसको कहते हैं? सरलता इसको कहते हैं जी मैं ये सब चीज़ें नहीं खाता हूँ, मैं ये सब चीज़ें खाता हूँ। क्यों? फिर माना किसी वेजिटेरियन जगह में भी चले गए, हाँ, तो छुप छुप के कुछ करने के लगे, मतलब भूख कैसे लगाएं सोच रहे हैं। तो सरल व्यक्ति होगा, हाँ जी मैं भगवान को अर्पित करता हूँ, समझे, हाँ भगवान को अर्पित करता है, क्या थर्ड क्लास का आदमी है, कौन सी जगह पुराने ज़माने का आदमी है। तो प्रभावित हो जाते हैं उससे, हाँ, विचारों से प्रभावित हो जाते हैं, शर्मिंदा हो जाते हैं। ऑल्दो हम संसार के सबसे उन्नत काम को कर रहे हैं फिर भी हम शर्मिंदा हो जाते हैं। तो इसलिए सरलता से अगर रहना है तो हमें थोड़ा ना आचार्यों पे, गुरु पे थोड़ा सरेंडर रह के और एकदम से उसको प्रस्तुत करना चाहिए। सरल व्यक्ति वही है जो प्रस्तुत भी करता है जैसा वो है। कॉम्प्लिकेटेड आदमी जो है उसको प्रस्तुत नहीं करता, उसको छुपाने का प्रयास करता है।
किसी इसके हिसाब से, उसके हिसाब से। देखिए हम संसार में तो बोलते हैं कि हमें थोड़ा सेंसिटिव रहना चाहिए सामने वाले के हिसाब से, लेकिन उसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप अपने विचारों को भी उसके सामने बदल दें। और कोई आपके सामने बोले कि क्या हो रहा है देखिए, हाँ ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं, पूरे दिन ऐसे ही करते रहते हैं, थोड़ा बहुत काम भी तो करना चाहिए ना। आप कहें आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज़ में आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। क्योंकि हम इतने इतने ज़्यादा हम्बल बन गए। ऐसा हम्बल बनने को तो नहीं बोला था। ह्यूमिलिटी तो कुछ और है। सबसे बड़ी तो ह्यूमिलिटी यही है कि हम गुरु के चरणों में पड़े रहें, उनके आदेशों का पालन करते रहें। लेकिन हम प्रभावित हो गए तो अपनी बात ही नहीं बोल पा रहे हैं, और हाँ में हाँ मिलाते हैं। हाँ, फिर दूसरी जगह गए, किसी ने बोला ये भक्त आए हैं, देखिए जी, ये देखिए यहाँ पर तो ऐसा है, भेदभाव होता है यहाँ पे तो ऐसा। हाँ माता जी, हाँ ठीक है, कोई हाँ हाँ ठीक है माता जी। हाँ, तो हम बोलेंगे जी मैंने तो बुराई नहीं करी, लेकिन आपने उसको सुना। तो इस प्रकार से आपको उसके विचारों से भी प्रभावित होने के चांस बने रहेंगे, और ऐसा होता ही है। हाँ, इसलिए बार बार यहाँ पे ये बता रहे हैं कि वास्तविकता को अगर जब इन तथ्यों को लिपिबद्ध किया जाता है तो वे भक्तों के अनुकूल हो जाते हैं, किंतु अभक्त लोग उन्हें नहीं समझ पाते। साक्षात्कार का विषय ऐसा ही होता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि ये गुह्य ज्ञान है, टॉप मोस्ट सीक्रेट चीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ अर्जुन। जबकि इस किताब की पता नहीं भगवत गीता की करोड़ों लिपियाँ छप चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, फिर भी ये कह रहे हैं सीक्रेट है। क्यों? क्योंकि अभक्त इसके सार को नहीं समझ पाएंगे पढ़ने के बाद भी। इस तरह से दुनियावी पंडित्य तथा इससे उत्पन्न राग और विराग सहज भगवत प्रेम को जागृत नहीं कर सकता। दुनियावी विद्वान ऐसे प्रेम का वर्णन नहीं करते। इसलिए हमारा चरित्र, हमारे विचार बिल्कुल पूर्ववर्ती आचार्यों के विचार से मैच करने चाहिए। हमारे गुरु के विचार, जैसी उनकी लैंग्वेज है, हम ये नहीं कह रहे कि बोलने का स्टाइल भी कॉपी कीजिए, जैसी उनकी लैंग्वेज है, यानी कि उनकी बातों में जो चीज़ की इम्पोर्टेंस आती है वही चीज़ की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में आना चाहिए। जिस चीज़ को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देते हैं उसी चीज़ को हमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान। आप देखिए, हम सबको देखना होगा कि क्या हम उस चीज़ को उतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या हमने कुछ अपना ही सोच लिया है, तरीका बना लिया, बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स, कि ये मेरा मित्र है, इसके साथ मैं ऐसा बोलूँगी या बोलूँगा तो ये मेरी मित्रता को छोड़ देगा। ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले कि हम भक्ति से उखड़ जाएं, ये बा नाही बूझे के ह सुनीते से यह की अद्भुत चैतन्य चरिता, कृष्ण उपजीवे प्रीति जानी बे रसेरा रीति, सुनी ले बड़ा हया हिता। यदि प्रारंभ में किसी की समझ में नहीं आता है किंतु वह बार बार इसे सुनता है, तो उसमें महाप्रभु की लीलाओं के अद्भुत प्रभाव के से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। मुझे याद है कि अब शुरू में मैं प्रारंभ में आया था तो हमें एक इस्कॉन के भक्त हैं, बहुत ही सरल, बहुत अच्छा बोलने वाले, राधा गोपीनाथ प्रभु, हिज ग्रेस राधा गोपीनाथ प्रभु, जो कि चौपाटी टेम्पल के प्रेसिडेंट भी हैं। उनके लेक्चर मैंने कम से कम पता नहीं 15-20 बार एक ही लेक्चर को सुनता रहता था, बार बार ख़त्म होता था, बार बार, इतना इंटरेस्ट था उस वक्त उन लेक्चर्स के अंदर, बहुत ही प्रभावित हुए। और फिर धीरे 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 कार में लगाना, एक लेक्चर को 2-2 बार सुनना, 3-3 बार सुनना, अपनी हैबिट बता रहा हूँ, क्योंकि कार में चलते जाते आते सुनता था तो कई बार कुछ पॉइंट मिस होते लगता था, तो उसको 2 बार सुनते थे, 3 बार सुनते थे। हाँ, और तब से लेके अब तक चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवत, हाँ, गुरु की कृपा से न जाने कितनी बार पढ़ ली, कितनी बार सुन ली। तो यही बता रहे हैं कि बार बार करने से महाप्रभु की लीलाओं के अद्भुत प्रभाव से कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। धीरे धीरे वह कृष्ण तथा गोपियों एवं वृंदावन के अन्य पार्षदों की माधुरी लीला को समझने लगेगा। पूरा लाभ उठाने के लिए हर एक को परामर्श दिया जाता है कि वह बार बार श्रवण करता रहे, अटेंटिवली श्रवण करता रहे, बार बार। भागवत श्लोक माया टीका तार संस्कृत हया, तबु कैछे बूझे त्रिभुवन, यहाँ श्लोक 2-4 तार व्याख्या भाषा करी, केन न बूझीबे सर्वजन। जो आलोचक यह कहते हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत संस्कृत श्लोकों से भरा है, उसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि श्रीमद् भागवत भी संस्कृत श्लोकों से भरा है और उसके भाष्य भी। तथापि श्रीमद् भागवत को हर कोई समझ लेता है, वह उन्नत भक्तगण भी जो संस्कृत भाष्य पढ़ते हैं। तो फिर लोग चैतन्य चरितामृत को क्यों नहीं समझ पाएंगे? इसमें कुछ ही संस्कृत श्लोक हैं और उनकी व्याख्या बांग्ला भाषा में दी हुई है, तो फिर इसे समझने में क्या कठिनाई है? लेकिन हमें तो श्रील प्रभुपाद की ऐसी कृपा मिली है कि इवन अगर कोई ग्रंथ संस्कृत में भी है
तो उसका अनुवाद हमारे पास है। हाँ, भक्ति वेदांत तात्पर्य हमारे पास है। इसलिए हाँ, गुरुजनों की कृपा से आज ये सारे ग्रंथ धीरे 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 हमें अवेलेबल होते जा रहे हैं। शेष लीलार सूत्र गण केनु किछु विवरण यहाँ विस्तारिते चित्त हया थाके आदि आयु शेष विस्तारी बश लीला शेष यदि महाप्रभुर कृपा हया। मैंने पहले ही श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं से संबंधित सारे तथ्यों को सूत्रपात रूप में दे दिया है। मेरी इच्छा है कि इसका विस्तृत में विवरण मैं करूं। यदि मैं अधिक काल तक जीवित रहा और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला तो मैं पुनः इनका विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करूंगा। ऐसी घटना शिला प्रभुपाद के जीवन से हमें मिलती है कि शिला प्रभुपाद को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं वो जीवित रह पाएंगे कि नहीं। हाँ, जब तक वो श्रीमद् भागवत के सारे खंडों का अनुवाद कर दें, तो इसके लिए शिला प्रभुपाद ने जो एक बहुत महत्वपूर्ण कैंटो है, खंड है 10वां, उस 10वें खंड का अनुवाद पहले ही कर दिया, जिसको हम कृष्ण बुक, श्री कृष्ण बुक के नाम से जानते हैं। तो श्री कृष्ण बुक प्रभुपाद ने बहुत पहले रिलीज कर दी थी और हुआ भी ऐसे ही। हम देखते हैं कि 10वां खंड पूरा करने से पहले शिला प्रभुपाद शरीर त्याग करके चले गए। तो इस प्रकार से कृष्णदास कविराज भी ऐसी कह रहे हैं कि ये मैं पूरा कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, इसलिए उन्होंने ये सारी समरी पहले रिलीज कर दी। आप सोच सकते हैं कि ये टाइपराइटर नहीं थे उस ज़माने में, कंप्यूटर्स जिसमें लिखिए, डिलीट कीजिए, चेंजेस कीजिए, बड़े आसानी से कॉपी पेस्ट कीजिए। एक एक चीज़ को लिखने में, जिसको पढ़ने में हमें इतना समय लग रहा है, इस ग्रंथ को पढ़ने में जितना हमें इतना समय लग रहा है, ये लगेगा उसको लिखने में कितना समय लगेगा। तो इसलिए वो बहुत ही बड़ी उम्र के थे। हमने सुना है कि मोर देन 80 ईयर्स उस वक्त थे कृष्णदास कविराज के, जब वो एक ग्रंथ को लिख रहे थे। उस वक्त तो मुझे लगता है हमारे हाथ जो है गिलास भी नहीं पकड़ पाएंगे। आमी वृद्ध जरा तुर लिखित कांपय कर मने किछु स्मरण न हया ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे तबु लिखी यही बड़ा विस्मया। मैं अब अत्यंत वृद्ध हो गया हूँ और अपनी अक्षमता से विचलित हूँ। लिखते समय मेरे हाथ कांपते हैं, ना तो मुझे कुछ स्मरण में रहता है, ना मेरा ठीक से देख या सुन सकता हूँ, फिर भी मैं लिखता हूँ। यह बहुत बड़ा आश्चर्य है कि मैं लिख कैसे पा रहा हूँ, क्योंकि उनको गुरु परंपरा की कृपा प्राप्त हुई है। एई अंत्य लीला सार सूत्र मध्य विस्तार करी किचु करिल वर्णन यहाँ मध्य मरी अबे वर्णित न पारित अबे एई लीला भक्त गण धन। इस अध्याय में मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के सार का कुछ वर्णन किया है। यदि इसी बीच में मैं मर जाऊं और विस्तार से उसका वर्णन ना कर पाऊं, तो भक्तों को कम से कम ये दिव्य कोश तो मिल ही जाएगा। तो जब आदमी व्यक्ति की जीवन समाप्त हो रहा होता है, तो वो जो भी उसने प्राप्त किया होता है जीवन को, उसको एक्यूमुलेट करने का प्रयास करता है कि चलिए मैंने यहाँ पर ये इन्वेस्ट किया था, यहाँ ये किया था, उसके बारे में चिंताएं करता है, उसको वाइंड अप करने का प्रयास करता है। जब वसीयत लिखता है ना, ये सारी विल जो है लिखता है, कुछ कुछ ऐसा करने लगता है, कुछ अंतिम इच्छाएं पूरी करने का प्रयास करता है। लेकिन हम देखते हैं ऐसे भक्त जैसे परीक्षित महाराज, अंतिम समय में जिस व्यक्ति को बोला जाए कि अब तुम्हारे पास 7 ही दिन है, तो व्यक्ति क्या क्या नहीं सोचेगा जिंदगी के बारे में कि अंतिम 7 दिन है, एक बार तो कम से कम समुद्र नहीं देखा, समुद्र देखा हूँ, यूरोप नहीं देखा, यूरोप देखा हूँ, कुछ और कर लूँ। लेकिन उन्होंने क्या किया, सब कुछ छोड़ा पहले और तुरंत भगवान की कथा में लग गए। उसी तरह कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि अंतिम समय लग रहा है कि आने वाला है, हाँ, लेकिन इससे पहले मैं भक्तों के लिए कुछ लिख जाऊँ। देखिए जब व्यक्ति मर जाएगा तो कौन उसकी ग्लोरीफाई करेगा, तो उससे उसको क्या फर्क पड़ता है बताइए। अब जीते जी कोई उसकी शान को बढ़ाए तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन मरने के बाद कोई उसकी जय जयकार करता रहे तो अब कर दिया तो मर गया व्यक्ति तो। हाँ, इसका मतलब ओनली पर्पस की भक्तों की सेवा कैसे हो पाए, इसमें कोई और इच्छा नहीं थी। नीत ये थी कि भक्तों की सेवा कैसे हो पाए, इसलिए मरते मरते भी वो यही कर रहे थे। जैसे कि शिला प्रभुपाद भी अंतिम सांसें गिनते गिनते भी श्रीमद् भागवत को ट्रांसलेट या उसके भक्ति वेदांत परपट बोले जा रहे थे मरते समय भी। तो ये है हमारी कमिटमेंट। हम सोच सकते हैं कि हमारे जीवन में कितनी कमिटमेंट होनी चाहिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए मर जाना, भक्तों की प्रसन्नता के लिए प्राण त्याग देना, जैसे कि कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि यदि मैं मर भी गया तो कम से कम ये दिव्य कोश कुछ संक्षिप्त में तो मिल ही जाएगा।
संक्षेप यही सूत्र कैल, यही यहाँ ना लिखिल, आगे ताहा करीब विस्तार। यदि तत दिन जिए महाप्रभुर कृपा है, इच्छा भरी करीब विचार। मैंने इस अध्याय में संक्षेप में अंत लीला का वर्णन किया है। जो कुछ बच रहा है उसका विस्तार से वर्णन भविष्य में कर पाऊंगा, यदि कर पाया तो। यदि श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मैं इतने दिनों तक जीवित रहा कि मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर पाऊं, तो इन लीलाओं पर पूरी तरह से विचार करूंगा। और कुछ ऐसा ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु को यही इच्छा थी कि ये ग्रंथ जो है सबके सामने आए, क्योंकि अपने जीवन में वो अपने आप को गुप्त रूप में रखा उन्होंने, लेकिन उनके जाने के बाद तो ये साबित होना ही था कि वो भगवान है, तभी तो लोग उनकी शिक्षाओं का पालन करेंगे। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ था। यदि ऐसे ग्रंथ ना होते तो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में लोग जान ही नहीं पाते, और कितना बड़ी भारी भूल हो जाती है हमारी इस मानवता से, जो भगवान के इतना करीब आने के बाद भी भगवान को पहचान नहीं पाते। तो यही उनकी इच्छा थी, इसलिए चैतन्य चरितामृत को इस तरह से अधिक प्राण मिले ताकि वो इसको पूरा लिख पाए। छोट बड़ भक्तगण वंदो सबार श्री चरण, सबे मोरे करह संतोष। स्वरूप गोसाई मत रूप रघुनाथ, जाने यत ताई लिखी नाही मोरा दोष। मैं यहाँ छोटे बड़े सभी भक्तों के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। मेरी उनसे प्रार्थना है कि मुझसे संतुष्ट हों। देखिए, यही प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना क्या होती है? कई बार हमारी प्रार्थनाएं बहुत सारी हो जाती हैं। सोचिए हम क्या क्या प्रार्थना नहीं करते। यहाँ पर कृष्णदास कविराज कह रहे हैं कि मेरे से सभी वैष्णव प्रसन्न हो जाएं, यही मेरी प्रार्थना है कि मुझसे संतुष्ट हो। मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैंने स्वरूप दामोदर तथा रूप और रघुनाथ दास गोस्वामियों से जैसा समझा वैसा ही लिख दिया। मैंने उसमें अपनी ओर से कुछ नहीं जोड़ा है, ना ही कुछ कम किया है। तात्पर्य, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार भक्त तीन तरह के होते हैं। भक्ति में दक्ष यानी कि भजन विज्ञ, और भक्ति में रत यानी कि भजनशील, और कीर्तन में रत कृष्ण नामे दीक्षित कृष्ण नामकारी। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक इन सारे भक्तों के कृपा कांक्षी हैं और उनसे प्रसन्न होने के लिए निवेदन करते हैं। वो कहते हैं कि नए भक्त मुझसे इसलिए रुष्ट ना हो कि मैंने कोई त्रुटि करी है। क्योंकि ये भक्त, देखिए, इसका कहने का मतलब है कि जो हम जीवन में जिएंगे तो कई बार ऐसी त्रुटियां हमसे हो जाएंगी, तो या भक्तों से त्रुटियां होंगी, तो हमें भक्तों की त्रुटियों को दिमाग में नहीं रखना चाहिए। कृष्णदास कविराज भी उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, कि हमें भी कई बार हम बड़ा ही मन में लेके बैठे रहते हैं, इस भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया, इस भक्त ने मेरे साथ ऐसा किया। देखिए, वैकुंठ में जाने का तैयारी कर रहे हैं हम लोग, गोलोक में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर मनों में कुछ भी भाव नहीं होता। ऐसा वो द्वेष रहित जगह है, टोटली, बिल्कुल कोई भी रंच मात्र भी द्वेष जिसके हृदय में नहीं है, वही व्यक्ति वहां जाने के लिए एलिजिबल है। अगर ऐसी जगह जाना चाहते हैं तो उसके लिए तैयारी भगवान आपसे अभी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के लिए अंतरिक्ष की प्रैक्टिस आपको यहीं पे करनी पड़ती है। आपको उसी एनवायरनमेंट में रखा जाता है वहां जाने से पहले। इवन कि भारत में कुछ जगह हैं, जैसे आई बिलीव सियाचिन है, लेह लद्दाख है। इवन लेह लद्दाख में जाने से पहले भी हमें बताया था किसी ने, हमारे कुछ भक्त थे जो बहुत साल पहले कभी गए थे, कि पहले एक कम ऑक्सीजन में रहने की आपकी टेस्टिंग होती है कि क्या आप रह पाओगे उसमें, हाँ, ऐसी जगह में, इतनी ऊंचाई की जगह में। तो फिर क्यों ना उस वैकुंठ में जो परम ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है जिसका सोच नहीं सकते हम, ऐसी जगह में जाने के लिए, वैसी जगह में रहने के लिए प्रैक्टिस क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्यों नहीं इस बात पे इतना बल दिया जाए कि ये जगह द्वेष रहित होनी चाहिए, ईर्ष्या रहित होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर वैसा ही व्यक्ति अलाउड है। हाँ, तो इसलिए कृष्णदास कविराज कह रहे हैं मेरे से रुष्ट ना हो। हमें किसी से रुष्ट नहीं होना चाहिए। किसी से कुछ गलती हो गई, ओके, मैटर क्लोज कर देना चाहिए, लेकिन हम उसके हृदय में रख के अपने हृदय को भी जलाते हैं, उसके हृदय को भी जलाते हैं, तो ऐसे लोग तो वैकुंठ नहीं जा सकते। ध्यान रखिए, ये गलतियां केवल गलतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारे भक्त कृष्ण के प्रति सरेंडर या तो हैं या होने का प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। कम से कम उन्होंने भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड तो माना है। कम से कम उन्होंने नाम को, हरिनाम को सब कुछ मान के अपने जीवन में अंगीकार किया है। हाँ, और हम भागवत में सुनते हैं कि जो व्यक्ति हरिनाम लेता है उसने सारे तीर्थ कर लिए हैं, सारी तपस्याएं कर ली हैं, सारे यज्ञ कर लिए हैं। अब सोचिए, ऐसे व्यक्तियों के प्रति यदि हम ऐसे भाव रखेंगे तो ठीक बात नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमें वैकुंठ में एंट्री मिलेगी, चाहे हमारी गलती ना हो, गलती उसकी हो, लेकिन क्योंकि हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए।
तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, यद्यपि इनमें उन्नत भक्ति का अधिक ज्ञान नहीं होता कई भक्तों में, फिर भी वे अपने आप को उन्नत मानते हैं क्योंकि वे कुछ स्मार्त ब्राह्मणों का अनुकरण करते हैं। मैं अत्यंत विनम्र होकर उनसे भी क्षमा याचना करता हूँ, किंतु मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें मैं अपने मन से कुछ जोड़ना है, यानी कि सभी से कनिष्ठ कनिष्ठ व्यक्ति से भी क्षमा मांग रहे हैं, जिसके अंदर अभी बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं है। मैंने परंपरा से जो सुना उसी को लिखा है, क्योंकि मैं स्वरूप दामोदर, रघुनाथ दास गोस्वामी और रूप गोस्वामी जैसे पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों में समर्पित हूँ। मैंने वही लिखा है जो मैंने उनसे सीखा है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैतादि भक्त वृंद श्रीरे धरी सबर चरण स्वरूप रूप सनातन रघुनाथेर श्री चरण धूली करो मस्तके भूषण। परंपरा पद्धति के अनुसार मैं श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त पार्षदों तथा यथा स्वरूप दामोदर, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों की धूली लेना चाहता हूँ। मैं उनके चरण कमलों की धूली अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ। इस प्रकार मैं उनकी कृपा का आशीर्वाद चाहता हूँ। तो सभी भक्तों से क्षमा मांगते हैं, कनिष्ठ अधिकारियों से भी क्षमा मांगते हैं, और अपने जो आचार्य, इनके जो गुरु हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु इत्यादि, इन लोगों से इनकी चरण की धूली की याचना करते हैं। ये देखिए कितना हम्बल। इसलिए ये वही दिखाता है जो हम अक्सर कहते हैं कि रिस्पेक्ट ऑल, सभी वैष्णवों के प्रति हमारे हृदय में रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान होना चाहिए। सम्मान समझते हैं आप? अभी तो हम द्वेष की बात कर रहे थे, ईर्ष्या की बात कर रहे थे। यहाँ द्वेष ईर्ष्या की बात नहीं कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं। किसके प्रति भी? कनिष्ठ अधिकारी के प्रति भी। जो कनिष्ठ है, बहुत सारी गलतियां कर रहा है, उसके प्रति भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे जो सीनियर्स हैं उनके प्रति, उनकी तो चरण धूली लेने की इच्छा हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो ये भाव कृष्णदास कविराज अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं। पाया यार आज्ञा धन व्रजेरा वैष्णव गण वंदो तार मुख्य हरिदास चैतन्य विलास सिंधु कल्लो कल्लो ले एक बिंदु तार कणा कहे कृष्णदास। उपर्युक्त महापुरुषों एवं वृंदावन के वैष्णवों, विशेषकर गोविंद जी के पुजारी हरिदास की आज्ञा से मैंने, यानी कि कृष्णदास कविराज ने, श्री चैतन्य महाप्रभु के लीला सिंधु की एक लहर के एक बिंदु के एक कण का वर्णन करने का प्रयास किया है। यानी कि उनकी लीलाएं तो अनंत हैं, हाँ, लेकिन मैंने केवल क्या, महाप्रभु की लीला सिंधु की एक लहर, उसका एक बिंदु, हाँ, उसका एक कण, उसको व्याख्या करने का, वर्णन करने का प्रयास किया है। तो अगेन अपनी ह्यूमिलिटी को दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बहुत तीर मार लिया है, मैंने बहुत बड़ा कार्य कर लिया है, मैंने बहुत, तो यही भक्त हम पिछले कल भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि किस प्रकार जब तक हमारे अंदर धन्यता रहेगी तभी तक हमारे अंदर एक्साइटमेंट रहेगी, उत्साह, एंथुजियाज्म, उत्साह निश्चयात धैर्यात, जो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि उत्साह बड़ा जरूरी है भक्ति में। उत्साह कब रहेगा? जब हम अपने आप को अनएलिजिबल मानते हैं, तभी तक किसी चीज को प्राप्त करने में लगे, अरे ये मुझे मिला। हमें गिफ्ट इतने अच्छे क्यों लगते हैं अचानक से? देखिए, हमें गिफ्ट भी अच्छे नहीं लगते जब हमें पहले से पता होता है ये गिफ्ट तो मुझे मिलेगा ही, मैं इतना तो मैं एलिजिबल हूँ, इतना तो मुझे देंगे। लेकिन जब अचानक से कुछ ऐसा मिलता है जो हमने सोचा ही नहीं था, तब लगता है अरे ये क्या मिला। तो इसलिए अगर लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए, और हम सबको ही चाहिए, तो छोटा बनना पड़ेगा। जितना हम छोटा बन पाएंगे उतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारी लाइफ में रहेगी। जितना बड़ा बनते जाएंगे सारी एक्साइटमेंट समाप्त हो जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है चैतन्य चरितामृत में, ये कृष्णदास कविराज बता नहीं रहे हैं, लेकिन उनके आचरण से ये चीज़ निकल के आ रही है अपने आप ही। तो इस प्रकार से मध्य लीला का चैप्टर 2 समाप्त हुआ, उसका भक्ति विधान तात्पर्य समाप्त हुआ, और हमारे पास अभी थोड़ा सा समय है, तो बस हम अगले चैप्टर को शुरू करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अगला चैप्टर है चैतन्य चरितामृत का, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे चैतन्य महाप्रभु का अद्वैत आचार्य के घर पर रुकना। तो किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पर रुकेंगे, आप समझ लीजिए, ये अब हम दोबारा से मध्य लीला में शुरुआत में चले गए हैं। अचानक से आपको लगेगा अभी तो हम वहाँ पे थे, जगन्नाथपुरी में थे, और वहाँ भगवान विरह में रो रहे थे, ये अचानक से अद्वैत आचार्य का घर कहाँ से आ गया? तो अद्वैत आचार्य का घर वहीं से आया। याद कीजिए, प्रभु महाप्रभु ने संन्यास लिया है। जो मध्य लीला स्टार्ट होती है बेसिकली वो संन्यास के बाद की लीला है। और आपको याद होगा कि संन्यास के बाद किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर में पहुंचे,
अब हमने बड़ा ही समरी में सुना था कि वहाँ वो कुछ दिन रहे, उनकी माता ने उनके लिए खाना बनाया, लेकिन अब हम डिटेल में सुनेंगे क्या बनाया, क्या किया, कैसे नृत्य किया। तो ये सब चीज़ हम सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पर रुकना। और इसको शुरू करते हैं थोड़ा सा। न्यासं विधायोत्प्रणयोत्थ गौरव वृंदावनं गन्तुमना भ्रमादय राळे भ्रमन् शान्तिपुरीमयित्वा ललास भक्तिरिह नाम तम नतोऽस्मि। संन्यास ग्रहण करने के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति उत्कट प्रेमवश वृंदावन जाना चाहते थे। आखिर कृष्ण के विरह में ही तो आए थे और कृष्ण के विरह को ही उसका स्वादन करना चाहते थे, आस्वादन करना चाहते थे, लेकिन इसीलिए वृंदावन जाना चाहते थे। किंतु लौकिक रूप से भ्रमवश वे राढ़ देश में घूमते रहे। राढ़ देश कौन से देश होते हैं? गंगा के तटवर्ती जिले एरिया को राढ़ देश कहते हैं। सॉरी, जहाँ गंगा जी नहीं होती हैं, उस मतलब तटवर्ती एरिया जो नहीं है उसको राढ़ देश कहते हैं। तो ये गंगा जी के थोड़े इर्द गिर्द घूमते रहे। बाद में वो शांतिपुर पहुंचे और वहां भक्तों के साथ आनंद पूर्वक रहे। मैं उन चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत प्रभु की जय हो, श्रीवास आदि चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। 26 वत्सर शेष यही माघ मास, तार शुल्क पक्षे प्रभु करीला संन्यास। 24वें वर्ष के अंत में माघ मास के शुक्ल पक्ष में चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। ये यहाँ पर हमने समाप्त किया था अपनी हमारी आदि लीला को एक तरह से। संन्यास करी प्रेमावेशे चलिला वृंदावन, राढ़ देशे तीन दिन करीला भ्रमण। संन्यास ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेमवश वृंदावन की ओर चल पड़े, किंतु भूल से लगातार 3 दिनों तक समाधि में राढ़ देश नामक भूखंड में भ्रमण करते रहे। राढ़ देश अर्थात शब्द राष्ट्र अर्थात राज्य से आता है। राष्ट्र शब्द बिगड़कर राढ़ बन गया। बंगाल का जो भाग गंगा के पश्चिम में है वो राढ़ देश कहलाता है। इसका अन्य नाम पौंड्र देश या पैंडो देश है। पौंड्र शब्द के बिगड़ने पर पैंडो बनता है। इससे ऐसा लगता है कि राष्ट्र देश की राजधानी बंगाल के इसी भाग में स्थित थी। तो यहाँ पर वो भ्रमण करते रहे और ऐसा उनको लगा कि वो वृंदावन के निकट जा रहे हैं, लेकिन संभव आप जानते हैं नित्यानंद प्रभु उनकी इच्छा से और अद्वैत प्रभु दोनों बड़े जालसाज हैं, दोनों बड़े चित्त चोर हैं भी, जैसे भगवान चोर हैं। इन दोनों ने भगवान को चुरा लिया, भगवान को भ्रमित कर दिया। जो भगवान संसार को भ्रमित करते हैं, भक्त उनको भी भ्रमित कर देते हैं और भ्रमित करके वृंदावन से घुमा के उनको अपने घर की तरफ ले आए। तो ये हम सब सुनेंगे आगे। तब तक के लिए धन्यवाद। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।